अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक खैरियत से हैं। आ जाए जिसने चाय वाय पीना है, पापे शापे खाना है। ये देखें, मैं रस केक पापे, मेरे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तमाम वैरायटी मौजूद है। ये देखें, ये पापा है, दूसरा वाला पापा नहीं है, ये चाय वाला पापा है। तो ये देखें, मैं पी रही हूँ चाय और बहुत अरसे बाद मुझे बैठने का मौका मिला है यहाँ पर इधर गार्डन में। तो मैंने सोचा मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाऊँ और आपसे बातें करूँ। आप बताएं, आपका दिन आज कैसे गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा, शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और मेरे खैर बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, खूबसूरत, जो मैंने बीज डाले थे। वैसे चाय इतनी काली है नहीं जितनी कैमरे में नज़र आ रही है। आज मैंने 3 टी बैग डाल दिए, जो दो टी बैग डालते हैं, आज मैंने 3 टी बैग डाले ताकि चाय जो है कड़क बने। कड़क चाय पीने को दिल चाह रहा था आज मुझे। अच्छा, आपको पता है कि जो लोग चाय पीते हैं, होटल वगैरह में चाय बनती है ना, तो वहाँ पर अक्सर पठान की शॉप होती है, पठानों की शॉप होती है जिसमें चाय बनती है ना, और उसमें कोई ख़ास किस्म का जायका डाला जाता है। अब मुझे नहीं पता कि वो जायका कौन सा होता है, क्या डालते हैं ऐसा। अगर आपको पता हो ना, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ना आजकल बड़ा तजस्सुस है इस चीज़ का कि मैं भी इस तरह की चाय पीऊँ जिसमें बहुत ही होटल की चाय होती है ना पाकिस्तान में, उसका जायका और घर की चाय में ना जायके में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने सोचा, मैंने बड़ी रिसर्च की, मुझे समझ ही नहीं आई क्या डालते हैं वो। ख़ास तौर पे किसी पठान की शॉप पे जाओ ना और जो चाय बनाते हो तो कुछ डालते हैं ऐसी चीज़ जिसकी वजह से चाय का चस आ जाता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि इस तरह की चाय हो, मज़ेदार किस्म की। अक्सर हम लोग हैं ना, वहाँ जब पंजाब में रहते थे ना, तो हमारा जाना होता था कभी बाहर, तो हम लोग है ना चाय पिया करते थे बाहर में ना। वो पठान बनाया करता था चाय और बड़ी टेस्टी हुआ करती थी, बड़ा मज़ा आया करता था ना उस चाय का। तो मैं सोचती थी पता नहीं क्या डाला है इसने। वो चाय में कुछ ऐसा नशा था, यकीन करो कि आप लोग के वहाँ भी जब भी उधर से गुजरते थे ना, तो मैं कहती थी चाय होना चाहिए। और इस कदर मज़े की चाय होती थी। वो पका पका के उसका रस निकाल देता था ना, उसका पत्ती का। एक पुरानी पत्ती को नई पत्ती के साथ मिक्स करके जितना हमने कप लेना होता था वो डालता था, और मेरे सामने ही चाय बनाता था। कुछ ऐसा डालता भी नहीं था, लेकिन उस कदर मज़े का जायका होता था ना उसकी चाय का, बस चस आ जाए, इतना मज़े का जायका हुआ करता था। बाद लोग जो है ना वो बहुत ही पसंद करते हैं बाहर की चाय, घर की चाय पसंद नहीं करते। वो इसलिए करते हैं कि बाहर की चाय का जायका होता है, या तो वो पत्ती को पकाते हैं, इतना पकाते हैं कि उसका जो है ना सारा जो केमिकल होता है ना वो सब निकल आता है। मेरे ख़्याल से जो इतना चाय में जो इतना ज़्यादा हो जाता है ना, उसका चस बन जाता है। तो मेरे ख़्याल से या तो फिर कुछ चीज़ डालते हैं। पता नहीं कौन था, पता नहीं किसने कहा था कि वो चाय के अंदर जो होता है ना, थोड़ा सा क्या होता है, खसखस, वो डालते हैं, किसी ने कहा था। अब मुझे नहीं पता कि क्या डालते हैं, खसखस से क्या जायका आता होगा। खसखस तो खुद ही, मैं भी पहले इसका सालन बनाया करती थी कभी कभार। तो ये इसमें बहुत ताकतवर चीज़ है इसका सालन ना, खसखस का सालन। तो मैं इसका सालन बनाया करती थी, लेकिन बनता बहुत मुश्किल है उसे, उसको रात भर भिगोना पड़ता है, फिर उसे पीसना पड़ता है, फिर उसके बाद इसका सालन बनता है और बहुत टेस्टी होता है, ताकतवर होता है। तो हो सके तो आप बना के देखना, इसका खसखस का सालन जो होता है बड़े मज़े का होता है। लेकिन इसमें ना रेत बहुत होती है, रेती बहुत होती है, छानना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है, जब जाके उसका वो ना उसका कुछ सुर निकलती है। खैर यहाँ पर जो खसखस मिलती है उसकी ज़्यादा रेत तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मेहनत होती है खसखस के सालन पे। तो सुना है कि वो खसखस डालते हैं चाय में, अब अल्लाह को पता है क्या डालते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको ये पता है कि वो क्या डालते हैं, या फिर वो कुदरती उनका पका के, और जस की केटल होती है ना उनके पास, उसका कोई कुछ निकलता है क्या जस का कोई केमिकल निकलता है, या फिर वो पत्ती पका के केमिकल निकल जाती है, उसमें हो जाता है। मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि कुछ ऐसा है सिस्टम ना, कि कुछ निकलता है उसमें से, जिसकी वजह से वो जायका ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वाकई चाय कड़क बनी है, काली तो है वैसे तो नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन है ना कड़क भी बहुत बनी है। और काफ़ी अर्से बाद मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला है, तो मैंने कहा मैं क्यों ना इधर बैठ के गपशप लगाऊँ, बातें करूँ।
और आपसे पूछूं इसका राज, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि चाय में क्या ऐसा मिलाते हैं जिसकी वजह से होटल की चाय में और घर की चाय में फ़र्क होता है। और घर की चाय जो होती है वो इतने मज़े की नहीं होती, जबकि होटल की चाय होती है ना वो बहुत मज़े की